सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेवल सवाल के साथ। सो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में इस सवाल से रिलेटेड थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, राइट। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से, राइट। सो हमने पिछले वीडियो में एक सिनेरियो पे बात किया था कि कई बार इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट को बहुत ही ईजी सवाल देते हैं और हमें पता होता है कि हम बहुत ही ईजिली इस सवाल को टैकल कर सकते हैं, बट वो एक ट्विस्ट डाल देते हैं कि यार आप खुद का लॉजिक बिल्ड करके इस सवाल को हैंडल करो। तो ऐसे में हम किस तरीके से क्या सोचकर कैसे अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, हमने इस सिनेरियो के बारे में पिछले क्वेश्चन पे बात की थी। और मैंने जैसा कि इस क्वेश्चन के बारे में एक हिंट दिया था कि कई बार एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, 20-25 लाइन का क्वेश्चन होता है, एंड हमसे कहा जाता है दैट आप कितना शॉर्ट इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। और ये हम तभी कर सकते हैं अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो बहुत सारे हमारे सुविधा के लिए इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जिसका यूज़ करके, जिसका प्रॉपर वे में यूज़ करके हम कोड को काफ़ी छोटा, शॉर्ट और क्लीन लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे सिनेरियो के बारे में हम इस क्वेश्चन पे बात करने वाले थे, डील करने वाले थे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, सवाल हमारे सामने है एंड फॉर सॉल्यूशन मैं अपना 100% दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड द ओनली थिंग आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बी विथ मी टिल द एंड। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं सवाल है क्या, चाह क्या रहा है, एंड देन वी मूव टू राइट आवर कोड। ओके, सो सवाल क्या है, लेट्स सी। यू हैव अ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम आइटम इन इट। हमारे पास एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, राइट। सेकेंड लाइन इज filter the item based on any specific condition given on the object। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं उन प्रॉपर्टीज की मदद लेकर आप अपने डेटा को फिल्टर करो, दैट्स इट। ठीक है, रिटर्न अ फिल्टर्ड डेटा, फिल्टर किए हुए डेटा को रिटर्न करो इनटू अ न्यू फॉर्मेट, एक नए फॉर्मेट में, विथ 2 प्रॉपर्टीज ओनली, जिसमें कि आप सिर्फ उसके 2 प्रॉपर्टीज को दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है जनरली सॉल्व करने के 2 वेज हो सकते हैं, एक हार्डर वे और एक स्मार्टर वे। ठीक है, हार्डर वे में हम अपना लॉजिक देखेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करके बस अपना रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, और स्मार्टर वे में हम देखेंगे कि अगर हमने डीपली चीज़ों को पढ़ा है तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड को सबसे शॉर्ट वे में लिखने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्डर वे में कि कैसे हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास एरे है, ऑब्जेक्ट है, एरे पे हमें कुछ वर्क करना है तो किस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में हमें वर्क करना है तो किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स बिल्कुल रो डेटा, बिल्कुल रो कोड करेंगे, ठीक है, एकदम रॉ वाला कोड करेंगे, बेसिक वाला। ओके, कि बेसिक्स से कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। एंड देन फिर हम देखेंगे कि स्मार्टर वे में किस तरीके से वन लाइनर कोड बनाया जा सकता है, इसको एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हार्डर वे क्या हो सकता है, लॉन्ग वे क्या हो सकता है। सो मुझे पता है कि एक एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है मीन्स एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं। तो हमें इतना तो पता है कि एरे के अंदर हमें कुछ भी चीज़ करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, उसके एलिमेंट्स के साथ कुछ भी करने के लिए हमें उस पर लूप चलाना होता है। देन लूप हम चलाते हैं, लूप उसके अंदर जाकर आइट्रेशन करता है और उस आइट्रेशन के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को उठा सकते हैं, एलिमेंट्स के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता है। हमें कहा गया है कि अपने डेटा को फिल्टर करो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, जो कि जो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं उन्हीं किसी प्रॉपर्टी को उठाकर आप अपने डेटा को फिल्टर कर दो। तो हमें इसमें पता है कि आईडी दी हुई है, आइटम्स दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी दी हुई है। सबसे आसान मुझे जहां तक लग रहा है हम अवेलेबिलिटी को उठा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सी, आइटम्स अवेलेबल है या नहीं है, इस कंडीशन पे हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे। तो आइटम्स अवेलेबल है या नहीं है मीन्स स्टॉक है या नहीं है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट स्टॉक इज इक्वल्स टू एन एरे। ठीक है, एक एम्प्टी एरे। अब ये एम्प्टी एरे क्यों, क्योंकि हमें एक नया डेटा रिटर्न करना है, राइट। हमें इस डेटा को मॉडिफाई नहीं करना है, इस डेटा को एज इट इज रहने देंगे। हम जो भी काम करेंगे ना उसको एक नए डेटा में स्टोर करेंगे और ये जो डेटा रहेगा ये एज इट इज रहेगा। इस डेटा से हम कोई मॉडिफिकेशन, कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। ठीक है, एक नए डेटा में सारी चीजें स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे डेटा को, किसके बिहाफ पे, स्टॉक्स के बिहाफ पे, कि
डेटा सॉरी आइटम अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि एक एम्प्टी एरे है, इसके अंदर हमारा फिल्टर डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि एरे है, एरे के अंदर कुछ भी करने के लिए हमें फॉर लूप चलाना होता है। और अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, सबसे पहले आप लोगों को, आई एम डैम श्योर कि सबसे पहले आप लोगों को फॉर लूप सिखाया गया होगा। डैम श्योर, सबसे इजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड सबसे इजी होता है यूज करना भी और लिखना भी। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। फॉर के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई, जो कि आइट्रेट करता है 0 से। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है। आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एक्सेसरीज डॉट लेंथ। ठीक है, देखते जाओ, आई इज लेस देन एक्सेसरीज डॉट लेंथ, इतना तो आपको पता है, ये एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है। हाँ, इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि अब हम लूप चलाने के बाद क्या कर सकते हैं। तो लूप चलाने के बाद हम चेक करेंगे इफ एक्सेसरीज आई, जो कि क्या है, ये एक्सेसरीज आई क्या है, आइट्रेटेड वैल्यू, राइट। एक्सेसरीज हमारा जो डेटा है वो तो है ही, ये जो एक्सेसरीज आई है वो हमारा आइट्रेटेड वैल्यू का डेटा है। तो इफ एक्सेसरीज एरे आई डॉट अवेलेबल, अगर ये जहां तुम्हें मिल रहा हो एक्सेसरीज आई डॉट अवेलेबल की वैल्यू तुम्हें अगर ट्रू मिल रही हो, तो क्या करना, स्टॉक डॉट पुश कर देना, स्टॉक में पुश कर देना। आप लोगों को पता होगा एरे में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम डॉट पुश का मेथड का यूज करते हैं एंड डॉट पॉप मेथड का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए। तो हम स्टॉक, जो कि हमारा एक एरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं। तो हमने चेक किया कि इफ एक्सेसरीज आई क्या है, आइट्रेटेड वैल्यू, ये सब पे आइट्रेट करके वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर किया है, वो है एक्सेसरीज आई। अगर एक्सेसरीज आई डॉट अवेलेबल है, ट्रू है, अगर मैं ये लगा देता, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देता, तो ये फॉल्स वैल्यूज हमें रिटर्न करके देता। बट ये नहीं है, दैट मीन्स कि अवेलेबल ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू है तो स्टॉक डॉट पुश, स्टॉक में पुश कर दो, क्या कर दो, पुश अवेलेबल, सॉरी अवेलेबल नहीं, एक्सेसरीज आई को पुश कर दो। ठीक है, अब पहले चल के इतना देखते हैं कि हमें मिला क्या। console डॉट लॉग स्टॉक, पहले देखते हैं कि स्टॉक में आया क्या, मिला क्या, देन आगे हम बात करेंगे। तो देखते हैं, HTML हमारा रेडी है एंड ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, हमें यहाँ इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि एक्सेसरीज डॉट लेंथ लिखना हम भूल गए। लेंथ तक हमें आइट्रेट कराना होता है, राइट। एक्सेसरीज डॉट लेंथ तक आइट्रेट होगा, एक्सेसरीज एरे की जितनी लेंथ है वहां तक वो आइट्रेट करेगा एंड वहां से वो अपना डेटा कलेक्ट करता रहेगा। अब चेक करते हैं, और यस, हमारे पास 3 एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स चेक क्या क्या है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, वेट। 3 एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैं और उसमें आया क्या, ID2, ID4, ID6, और तीनों की अवेलेबिलिटी ट्रू है। चेक करते हैं, ID2 अवेलेबिलिटी ट्रू, ID4 अवेलेबल ट्रू एंड ID6 अवेलेबल ट्रू। मीन्स हमारा एरे फिल्टर हो गया है, यहाँ तक हमारा एरे जो है फिल्टर हो गया है। ठीक है, अब फिल्टर हो गया, अब हमें करना क्या है, रिटर्न अ फिल्टर डेटा इनटू अ न्यू फॉर्मेट विद 2 प्रॉपर्टीज ओनली। अब हमें फिल्टर डेटा को एक नए फॉर्मेट में रिटर्न कराना है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हो। तो फिल्टर डेटा भी क्या है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। सी, फिल्टर डेटा भी हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब इसके अंदर ऑपरेशंस करने के लिए या चलाने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि फिर से एक एम्प्टी एरे होगा। लेट अवेलेबल आइटम, ओके, लेट अवेलेबल आइटम इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सी, बेसिकली फॉर लूप ही चलाएंगे। आई इज इक्वल्स टू 0,
सॉरी लेट I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन। अब हम इस एरे से बात नहीं करेंगे, अब हम इस एरे से बात करेंगे। स्टॉक के अंदर हमारे पास भी कुछ आइटम्स है ना, ये आइटम्स जो हैं ये स्टॉक के अंदर है, तो अब हम इस एरे से बात करेंगे। तो अब हम बोलेंगे I इज लेस देन स्टॉक डॉट लेंथ, स्टॉक के लेंथ तक चलना, एंड जब तक लेंथ तक नहीं पहुंच जाते I प्लस प्लस। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब तुम्हारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाए और तुम्हारे पास सारा डेटा आ जाए, अच्छा सवाल है सारा डेटा अब तक आएगा किसमें? ये लूप चलाने के बाद सारा डेटा हमें इसमें स्टोर होके मिल जाएगा। आइट्रेशन होने के बाद सारा डेटा हमें स्टॉक एरे आई इसमें मतलब इसमें स्टोर होके मिल जाएगा। कंफर्म, सारा डेटा हमें स्टॉक एरे आई में स्टोर होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको बोल देंगे कि जब आइट्रेट कर लिया, सारा डेटा तुमने स्टोर कर लिया, तो अब क्या करो, अब सारा डेटा उठाओ और अवेलेबल आइटम डॉट पुश कर दो, इसके अंदर डाल दो सारा आइटम, और एक स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पे डालना। तो एक ऑब्जेक्ट खोला मैंने और कहा कि नेम नहीं, सॉरी आइटम, आइटम के अंदर क्या आएगा, आइटम के अंदर आएगा स्टॉक आई। मैंने कहा था ना स्टॉक आई के अंदर अब हमारा सारा डेटा है, तो स्टॉक आई डॉट हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, आइटम चाहिए, हमें आइटम चाहिए और प्राइस चाहिए। ठीक है, तो हम दो वैल्यूज लेते हैं, आइटम और प्राइस। तो स्टॉक आई के अंदर हमारा सारा डेटा है, तो स्टॉक आई डॉट आइटम, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए प्राइस, तो वो भी कहाँ से मिलेगा, स्टॉक आई डॉट प्राइस। ठीक है, एंड इसको भी कंसोल लॉग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आया। अवेलेबल आइटम, लेट्स चेक। तो ये ज़्यादा बड़ा ही हो गया। हाँ, हमारे पास दो एरे हैं। अच्छा, ये पहले वाला तो ये है, पहला ये स्टॉक है, ठीक है, दूसरा ये अवेलेबल आइटम। तो पहला अगर स्टॉक वाले में देखेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, सी, तो हमें आईडी, आइटम, प्राइस, अवेलेबल सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम दूसरा कंसोल अगर चेक करेंगे तो हमें आइटम एंड प्राइजेस मिल रहे हैं, बस आइटम एंड प्राइजेस दो चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आप देखोगे तो हमारा ओरिजिनल एरे भी जो है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, जो कि था एक्सेसरीज, राइट। ओरिजिनल एरे हमारा क्या था, एक्सेसरीज। इसको भी चेक करते हैं ये क्या दे रहा है। तो ये हमारा पहला है स्टॉक्स, जिसमें आईडी, जिसमें सब अवेलेबल आइटम्स हैं विथ ऑल प्रॉपर्टीज, राइट, आईडी, आइटम्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी। दूसरा जो हमारा है वो हमारा अवेलेबल रिजल्ट का एरे है, ठीक है, ये वाला, इसमें हमारा आइटम्स एंड प्राइजेस दिख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा एक्सेसरीज वाला एरे है, सबसे पहला वाला एरे, जिसमें सारी चीज़ें एज इट इज़ है ना। तो हमने इस एरे को मॉडिफाई नहीं किया, इस डेटा को मॉडिफाई नहीं किया, बल्कि हमने अपने कन्वीनियंस के आधार पे अपना डेटा निकाल लिया, राइट। हमने अपने कन्वीनियंस के आधार पे अपना डेटा निकाल लिया। तो ये था लॉन्ग वे प्रोसेस, इस क्वेश्चन का ये लॉन्ग वे प्रोसेस था, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली बेसिक्स में सिखाया जाता है, राइट। बेसिक्स में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अब हम एडवांस लेवल की बात करते हैं, प्रो लेवल की बात करते हैं, राइट। प्रो लेवल में हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हमने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ ली है और हमें उसके सारे इनबिल्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें पता हैं, तो ये चीज़ कैसे अचीव होगी वो देखो। और इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है, आपको पता है ये इतना बड़ा लंबा सा कोड आपको दे देंगे, कहेंगे कि आप एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा मुझे इसका सॉल्यूशन लिख कर दो। तो आप तभी लिख पाओगे जब आपको इनबिल्ट मेथड्स पता होंगे, उनको यूज़ करने का तरीका पता होगा, राइट, और कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं वो पता होगा। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो सी, कितना आसान था ये, दो लूप्स हमने बनाए, राइट। हम इसको एक्चुअली रहने देते हैं, ठीक है, और कमेंट आउट कर देते हैं, एंड एट लास्ट वी कंपेयर दिस, ठीक है, ओके। तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हमें पता है कि हमारे पास एक एरे है,
ठीक है। और सबसे पहला कंडीशन क्या था, एरे को फिल्टर करना। एरे को फिल्टर करना मैं बताऊंगा। एरे को फिल्टर करना, हमें पता है कि एरे में एक मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड, जिसको हम फिल्टर के नाम से जानते हैं, राइट। फिल्टर मेथड होता है, रिड्यूस मेथड होता है, फॉर ईच मेथड होता है, राइट। तो उसी तरीके से फिल्टर मेथड होता है। किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, वो देखो। और एक चीज और, जब भी हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं ना, जब भी हम एपीआई से डेटा फेच करके मंगाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो डेटा है वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में ही आता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है, मतलब बहुत ही बार आपको काम आएगा। अगर आप कोई डेटा फेच कर रहे हो और उस डेटा को आप कंडीशनली रेंडरिंग कर रहे हो, तो कई बार आपको ये मेथड ही काम आएगा। इतना लॉन्ग मेथड तो आप लिखोगे नहीं, राइट। कंडीशनली रेंडरिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंडीशनल रेंडरिंग में क्या पॉसिबल है, वन लाइनर ही पॉसिबल है। कैसे करेंगे वो देखो। मुझे पता है कि ये जो एक्सेसरीज है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इस पे लगाऊंगा डॉट फिल्टर, एक्सेसरीज पे लगाऊंगा फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। फिल्टर मेथड एक हायर ऑर्डर मेथड है, ठीक है, वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो फिल्टर मेथड को मैंने दिया है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर लिखा भाई आइटम, और आइटम रिटर्न क्या करेगा, आइटम रिटर्न करेगा आइटम डॉट अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फिल्टर मेथड जो कि अपने अंदर आइटम ले रहा है, ये आइटम क्या है, ये आइटम बेसिकली ये आई है। लेट आई इज इक्वल टू 0 हम करते हैं ना, वो ये आइटम है। ये आइटम जाएगा सबके ऊपर आइट्रेट करेगा और निकालेगा क्या, आइटम डॉट अवेलेबल। अगर नॉट आइटम डॉट अवेलेबल कर दूं तो ये फॉल्स वैल्यूज देगा, ठीक है। बट आइटम डॉट अवेलेबल, अवेलेबल की वैल्यू अगर ट्रू होगी, मुझे वो चीजें रिटर्न करके दो। चेक करते हैं दे रहा है या नहीं। कॉन्स्ट data is equals to this and console.log data। चेक करते हैं डेटा में क्या आया, ठीक है। एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3 एरे हैं, अवेलेबल ट्रू, अवेलेबल ट्रू, अवेलेबल ट्रू, आईडी 246, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, ये जो पहला लूप हमने चलाया था ये वाला, लेट स्टॉक इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, और फिर ये फॉर लूप जो चलाया था, ये 1 2 3 4 5 लाइन का कोड हमारा इस आधे लाइन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हमें अपना फिल्टर डेटा मिल रहा है। अब फिल्टर डेटा तो मिल गया, ठीक है, फिल्टर डेटा तो मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें एक न्यू मॉडिफाइड डेटा चाहिए जिसके अंदर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज दिखानी है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज दिखानी है ऑब्जेक्ट के अंदर की। वो कैसे करेंगे, और वो भी बिना इस डेटा को छेड़े। बिना इस डेटा को छेड़े हमें एक नया डेटा प्रोड्यूस करना है। वो कैसे करेंगे, देखो 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है डॉट फॉर ईच, ठीक है, और एक है डॉट मैप। फॉर ईच अगर तुम लगाते हो, फॉर ईच अगर लगाते हो तो फॉर ईच हमेशा ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर देता है, ठीक है। वो नया एरे रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो ओरिजिनल एरे पर ही काम करता है, उसी को म्यूटेट कर देता है। एंड एक चीज और, फॉर ईच और मैप मेथड जो है वो दोनों एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। बस एक डिफरेंस है कि फॉर ईच ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करता है एंड मैप नया एरे बना के देता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। एंड आई होप कि तुम्हें फॉर ईच और मैप मेथड आता होगा। अगर नहीं आता होगा देन प्लीज वॉच दिस वीडियो जो मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से उसमें मैप मेथड कंप्लीट पढ़ाया है एंड फॉर ईच मेथड भी मैंने समझाया है उसमें, तो प्लीज वो देख लेना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैप मेथड एक्चुअल में काम क्या करता है और कैसे करता है, ठीक है। मैंने उसमें एक्चुअली खुद से मैप मेथड बनाना सिखाया है। मैप मेथड हमारा एक इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट मेथड है, लेकिन मैंने उसमें खुद से मैप मेथड बनाना सिखाया है। इट मीन्स कि मैंने मैप मेथड के पीछे की लॉजिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन प्लीज गो एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो अब मुझे एक नया एरे चाहिए, तो मैं लगाऊंगा डॉट मैप, और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और इसको भी दूंगा आइटम, ठीक है। एंड उसके बाद दिस, वेट, वन लाइनर ही बनाना है ना, तो आइटम, ओके, इसके अंदर लिखेंगे नेम, और नेम में देंगे
आइटम डॉट आइटम, ठीक है, और दूसरा दे देंगे प्राइस, प्राइस में दे देंगे आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। ये आइटम डॉट आइटम एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम ई लेकर चलते हैं, ठीक है, एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो ई डॉट आइटम और ई डॉट प्राइस, ठीक है। ई क्या है, ये वाला, एंड पता नहीं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड दिस, व्हाट यू एक्सपेक्टेड हियर दिस, बट ये तो नहीं होगा। अनयूज्ड लेबल, ओके, पता है गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। एक बहुत ही अच्छी चीज समझाता हूँ आपको, उससे भी गलती से मैं भूल गया था। सी, यहाँ हुआ क्या, हम जब भी इस तरीके का फंक्शन बनाते हैं ना, वन लाइन में लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली ये इस तरीके से मांगता है कि भाई रिटर्न कराओ मुझे कुछ, राइट, इस तरीके से मांगता है रिटर्न कराओ मुझे कुछ। अब इसके अंदर जो लिखेंगे वो रिटर्न करेगा, बट हमें वन लाइनर बनाना है, राइट। तो उसके लिए सी हम क्या करेंगे, देखो ये एरो लगाया, एरो के बाद अगर तुम ये खोलते हो ना, ये कर्ली ब्रेसेस खोलते हो, तो ये मान लेता है कि इस एरो फंक्शन की ये बॉडी है, एरो फंक्शन की बॉडी है। अब इसके अंदर तुम चीजों को रिटर्न कराओ, ये चाहता है कि इसके अंदर तुम अपने जो भी चीजों को रिटर्न करना चाहते हो रिटर्न कराओ, रिटर्न कीवर्ड के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कंडीशनल रिटर्न कराना है तो मैं ये नॉर्मल सा ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये समझेगा कि यहां से हम चीजों को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तुम ये कर्ली ब्रेसेस लगाकर रिटर्न लिखते हो तो तुम्हें ये ब्रैकेट्स के अंदर सारी चीजें लिखनी होती हैं, और तुम्हारा जो भी एलिमेंट है वो तुम्हें रिटर्न होके मिलता है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे ये चीज बोलेंगे कि सीधा रिटर्न करो। अब क्या रिटर्न करो, तो अब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए नेम, और नेम की वैल्यू होगी ई डॉट आइटम, ठीक है, एंड कॉमा प्राइस, और प्राइस की वैल्यू होगी ई डॉट प्राइस। आई होप कि अब एरर नहीं देगा, और ये वन लाइनर ही है। और इसको मैं कॉन्स्ट डेटा में फिर से सेव करूंगा, और अब अपने डेटा को कंसोल लॉग करके देखूंगा कि मेरे डेटा में क्या आया। और ये वन लाइनर ही है, मैं इसको ठीक है, ये ऑटो सेव में ऐसा हो गया, बट ये वन लाइनर है यार, ठीक है, ये वन लाइनर है, सी ये वन लाइनर ही है। और मैंने सेव किया, और लेट्स चेक, ठीक है, हमें 3 एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। लेट्स सी कि हमें 2 प्रॉपर्टीज मिल रही है, यानी एंड सी नेम एंड हेडफोन्स प्राइस 1200, ठीक है, नेम और प्राइस हमें मिल रहा है। और दूसरा कोई कंसोल नहीं खुला भाई, देख लेना। सी, ना ही ये कंसोल खुला है, ना ही कोई और कंसोल खुला है, सिर्फ हमारा ये कंसोल खुला हुआ है जो कि डेटा शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको एक नाम भी दे देता हूँ, डेटा हियर, ठीक है, एंड प्लस में मैं इसको दे देता हूँ डेटा, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये दिखेगा, डेटा हियर, ओके, डेटा हियर, और हमें अपना डेटा मिल रहा है। लेट्स एक्सपेंड दिस, एंड या नेम प्राइस, नेम प्राइस, नेम प्राइस, ठीक है। जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे उनके नेम एंड प्राइस हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे यही वाला कंसोल काम कर रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। तो ये वन लाइनर ही था, ठीक है। फिर ये मत कहना कि वन लाइनर नहीं है, ये वन लाइनर ही है, ओके, ये वन लाइनर ही है। और हमने एक लाइन में अपने इस इतने लंबे कोड को सॉल्व करके दिखाया है, जो कि कितने लाइन का था। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लाइन के कोड को सीरियसली हमने एक लाइन में कंप्लीट करके दिखाया। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस मेथड को आप किस जगह पे अच्छे से यूज कर सकते हो, ताकि आपको आपका एक्सपेक्टेड डेटा, आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके।
So yeah guys, this is for today. I hope you like the solution and also you like what we did here, right? किस तरीके से हमने कोड किया है, आपको वो पसंद आया होगा। तो ये था हमारा कुछ हटके सिनेरियो। जब हमें मिल जाते हैं ऐसे सिनेरियो ना, तो हमें समझ नहीं आता कि यार पता नहीं उन्होंने क्या पूछ लिया और क्या करवाना चाह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। एक डेटा सेट ऑफ डेटा दिया हुआ था जो कि एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट था, और पहले तो हमने बेसिक्स रूल अप्लाई किए, एकदम रॉ डेटा लिखा, जो रॉ कोड होते हैं उस तरीके से लिखा, लूप चलाया और फिर अपने कंडीशन के हिसाब से अपना जो भी रिजल्ट था वो निकालने की कोशिश की और हमने निकाला भी, राइट। लेकिन अगर हमें डीप अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग है उसके इनबिल्ट मेथड्स की, तो हम उसे अच्छे से यूज करके एक लाइन में भी अपने कोड को लिख सकते हैं और ये काफ़ी रीडेबल भी होता है और कई बार एरर्स कम आते हैं, राइट। और डीबग करने में भी आसानी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार मैनी टाइम्स जब आप कोई भी एपीआई फैच कर रहे होते हो ना, एपीआई, तो एपीआई का डेटा जो है, एपीआई का डेटा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में ही रिटर्न होकर आता है। और जब आपके पास एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में डेटा आता है ना, तो आपको उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए, उस डेटा के साथ अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको यही कोड काम आने वाला है, यही वन लाइनर कोड काम आने वाला है। आप एक एपीआई के डेटा को फैच करने के लिए इतना लंबा कोड तो कभी नहीं लिखोगे। आई एम डैम श्योर इतना लंबा कोड आप एक एपीआई के डेटा को फैच करने के लिए कभी नहीं लिखोगे। आप चाहोगे कि आपके पास एक एपीआई है, उसका डेटा आपको फैच करना, आप एक लाइन में उसके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोड लिख सको, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशन पसंद आया, कुछ सीखने मिला है, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू इन द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्या पता नेक्स्ट इंटरव्यू में उनका क्वेश्चन यही आने वाला हो, राइट। सो वी नेवर नोस कब क्या हो सकता है। एंड गाइज अगर कोई डाउट आ रहा है देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डाला हुआ है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हो, नो इश्यूज। सो या गाइज दिस इज फॉर टुडे। कोड मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा एंड प्लीज डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, चीटिंग मत करना, डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।